देख रही हूँ पिछले इवन 7-8 सालों से। तो आपका जो लुक्स है, आप किस तरह से ड्रेस को कैरी करते हैं, वो हम सब के लिए एक आइडियल है, ठीक है। मतलब इतना इस एज पर भी आके मतलब आप जो हैं मतलब इतने अच्छे तरीके से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। मैम एक बार आप थोड़ा खड़े भी हो जाइए, देख लीजिए कि मैम ने किस तरह से अपनी जो साड़ी है कितने अच्छे से कैरी किया हुआ है। और मैम हर चाहे सूट हो चाहे साड़ी हो बहुत अच्छे से कैरी करती है। हाँ मैम, तो उसके बारे में हाँ बता दीजिए। मैं तो बहुत ओवर मेकअप तो आई डोंट डू, है ना, कभी भी नहीं करती हूँ मैं। मैम आप बैठ जाइए, हाँ बैठ के बता दीजिए। हाँ और मैं जैसे साड़ी पहनती हूँ तो यहाँ मैं एक पिन कर लेती हूँ यहाँ पर पल्लू को, और साड़ी जो भी पहनती हूँ वो पहनती हूँ, मतलब जैसे, है ना। और जैसे शूज ऐसे हो जो कंफर्टेबल हो, है ना। जैसे चप्पल में कई बार ना आपके कॉन्फिडेंट मतलब जो चाल जो है ना वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है, कभी आप स्लिप होने लगते हो। फिर जैसे बहुत हील वाले चप्पल हो जाते हैं तो वो खट खट, आप इंटरव्यूज बैठे हुए हैं आप जो है खट खट आवाज करते हुए जा रहे हो, तो वो भी एक अच्छा मतलब नहीं होता है। तो आप इस चीज़ का बस ध्यान रखो। और सूट भी पहन सकते हो, है ना, सूट भी जो बहुत अच्छा है। सूट भी आप जो है लॉन्ग कुर्ताज पहन लो या प्लाजोज भी पहन सकते हो, बिकॉज प्लाजोज भी आजकल मतलब पहने जा रहे हैं। लेकिन आई वुड से कि आप लेगिंग्स या चूड़ीदार भी अगर पहन रहे हो तो वो लॉन्ग कुर्ते के साथ पहनो, है ना। तो वो एक अच्छा, और दुपट्टा तो जरूर होना चाहिए, है ना, क्योंकि एक इंडियन वेयर में दुपट्टे का यूज जो है बहुत जरूरी है ना। चाहे आप साइड से ऐसे ले लो वो भी ठीक है ना। गले में आजकल कुछ लोग ऐसे इस तरह से कर रहे हैं, हाँ स्कार्फ डाल लेते हैं, स्कार्फ टाइप से, वैसा भी कर सकते हो। लेकिन एक दुपट्टा जरूर होना चाहिए जब आप इंटरव्यू देने जाओ, है ना। दैट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन एक्चुअली। हाँ और ये आपकी पर्सनालिटी को भी बहुत इम्प्रूव एनहांस करता करता है। है, हाँ बिल्कुल। यू आर गोइंग टू बिकम ए टीचर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर अपीयरेंस, है ना, कि एक टीचर लुक होना चाहिए। बिकॉज यू नो द स्टूडेंट्स लुक एट यू फॉर गेटिंग समथिंग फ्रेश एंड गेटिंग समथिंग न्यू, है ना। सो अगर टीचर इज very fashionable, they will not get into learning, ना, they will just take care of you, है ना, कि मैम की इयररिंग्स देखो, मैम की हेयर्स देखो, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब आपको देख के उन्हें लगे कि शी कैन टीच अस नाइसली, शी कैन गिव अस समथिंग, इनके पास कुछ है ना, वो वाला होना चाहिए। मैम जब इंटरव्यू पैनल में आप बैठते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते होंगे जो बहुत मतलब हैप्पी फेसेस से आते हैं, हाँ, ठीक है, स्माइल करते हुए, कुछ बहुत उदास रहते हैं, न्यूट्रल रहते वो भी हैं। एक इम्प्रेशन की बात है ना। हाँ एक बहुत हा हंसते हुए आपको नहीं जाना है, आपको एक जैसे गुड मॉर्निंग जैसे करते हैं, जैसे वो प्लेजेंट्रीज होती है ना, हाँ हाँ जैसे स्माइल देना, गुड मॉर्निंग करना, है ना, ये सब ऑलरेडी एक अच्छी बात होती है ना। लेकिन आप बहुत हा हंसते हुए चले जा रहे हैं तो दैट विल नॉट गिव यू एनी गुड इम्प्रेशन। और एकदम उदास फेस लेके पहले ही आप दिखा दो कि हम बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, तो वो तो नहीं होता है। और जैसे उस पहले वीडियो में मैंने बोला था कि बाल आपके अच्छे से खड़े होने चाहिए और बहुत ऐसे फैले हुए नहीं होने चाहिए। लंबे बाल बहुत लोग नहीं रखते हैं, तो छोटे ही बाल होते हैं। तो आजकल भी बहुत सारे अच्छे अच्छे जूड़े बनने को आ गए हैं ना। तो मेन है कि आपके हेयर्स टाइटली नॉटेड, है ना, जूड़ा ही बनाओ आप, इस तरह से नहीं है, बट आपके बाल मतलब बिखरे हुए नहीं दिखने चाहिए, है ना। तो वो एक अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन होता है आपके अपीयरेंस का, है ना। और जैसे मैंने बोला था कि इंडियन वेयर ही पहनो तो ज़्यादा अच्छा है। नॉट ओनली साड़ीज, सूट भी पहन सकते हो, है ना, लेकिन वो भी प्रॉपर हो, लॉन्ग कुर्ते कुर्ता हो और दुपट्टा डला हो, तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है ना। और एक बार आप देखना, जब आप अच्छे से तैयार हो जाओ, यू गेट द कॉन्फिडेंस, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आपके पास आता है। कभी भी आप मिरर के सामने एक अच्छे से तैयार होके आप देखो तो यू फील हैप्पी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। मैम जैसे कोई शादीशुदा है, न्यूली मैरिड है, तो वो तो प्रॉपर एक पूरा जो श्रृंगार है वो करके जाते हैं, तो उसमें देखो बहुत ज़्यादा श्रृंगार करके भी नहीं जाना होता है ना। जैसे हम लोग भी सब मैरिड हैं, बट
कभी कभी कोई फंक्शन होता है उसमें आप श्रृंगार कर लो तो ठीक है, बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू आप कम से कम श्रृंगार कम करो, है ना। जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो कर लो, मेहंदी लगा लो, सिंदूर लगा लो, थोड़े 1-2 चूड़ीज डाल लो, ये सब तो कर सकते है ना, दैट विल डू, है ना। और पायल अगर पहने हो तो उसमें बहुत बजने वाले झुमके ना लगे हो, है ना, कि छम छम बजते हुए जा रहे, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखो। ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने जो अभी तक देखा है, इंटरव्यूज करवाया है, हमने खुद भी इंटरव्यू जो फेस किया है वो सबसे मैं देख रही हूँ। जब मैं भी गई थी तो आई वॉज वेयरिंग वाइट एंड पिंक बॉर्डर साड़ी, जब मैं गई थी वहाँ पर, और जूड़ा तो मेरा बना ही था क्योंकि बीएड से ही जूड़ा था मेरा, और बाकी मैं मैरिड थी उस समय, तो बाकी मेरी बिंदी, सिंदूर, 1-2 चूड़ी, घड़ी, ये सब खाई। और शूज़ मैं कभी भी बहुत हील वाले शूज़ तो मैंने पहने नहीं, और उस दिन भी मैं ऐसे कम हील वाले शूज़ पहने। तो मतलब मुझे ऐसा लगा मेरे इंटरव्यू होने के बाद कि मेरा अपीयरेंस, मेरा कॉन्फिडेंस, और जो मैंने बताया 1-2 चीज़ें जो नहीं बता पाई उसको भी मतलब बहुत काउंट नहीं किया गया। जो मेरी पॉजिटिविटी थी उसी को काउंट किया गया, एंड दैट वाज व्हाई आई वाज सिलेक्टेड फॉर पीजीटी लेवल टीचर। तो मुझे उससे भी लगा, और अभी जो मैं इंटरव्यूज़ ले रही हूँ उससे भी मुझे लग रहा है कि यही चीज़ें हम लोग देखते हैं, कोई टीचर को जैसे सिलेक्ट करते हैं तो यही चीज़ें हम लोग देखते हैं। कोई मैसेज? मैं तो बस ये क्या कहूँगी कि अभी आपके इंटरव्यूज़ बस आने ही वाले हैं, तो यू गेट रेडी। ये जो सारी चीज़ें हमने अभी वीडियो में बताई हैं आपको, उसकी तैयारी पूरी रखें। मतलब जो भी आप करना चाहते हैं बी प्रिपेयर्ड, है ना। और NCF थोड़ा पढ़ लें, है ना, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो थोड़ा पढ़ लें, और कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत सारे उसमें चैप्टर्स हैं, तो आप कोई जो चैप्टर पढ़े उसको अच्छे से पढ़ें, जिसके बारे में आप बता सकें, है ना। तो उसको थोड़ा पढ़ लें, और मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन थोड़ा ये करें तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा कम होता है ना। क्योंकि स्ट्रेस तो होता ही है कि जॉब के लिए जा रहे हैं, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। तो उससे आपका नर्वसनेस भी जाएगा, है ना। और अपना जो ड्रेसअप है ये भी आप एक अच्छा रखें, उससे आपको भी अच्छा लगेगा, और जो वहाँ पे इंटरव्यूअर्स है दे विल ऑल्सो गेट ए हैप्पी फीलिंग कि इसमें कुछ है, इससे हम लोग कुछ जान सकते हैं, कुछ ये दे सकता है, ऐसे, है ना। तो ये मतलब सारी चीज़ें आप ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करें, और बहुत अच्छा मैं विश करूँगी कि यू डू वेल इन योर इंटरव्यूज़, है ना। और सारे बच्चे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनका सबका सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच मैम। क्योंकि अभी बहुत सारी वैकेंसीज हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो ये भरना भी है, नए बच्चों का आना भी ज़रूरी है ना। तो आई विश कि आप सब लोगों को आपका मनपसंद पोस्ट मिल जाए, और आप लोग यू बी अ वेरी गुड टीचर, है ना। एंड आगे भी जो भी पोस्ट में आप जाओ उसमें भी आगे आप बहुत अच्छा करो। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।